हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 8 पे चल रहा है। जैसे इवेंट मैनेजमेंट में सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, उसी तरह से सृष्टि भी परफेक्ट सिस्टम है। और इन सारी घटनाओं के बीच में एक इनर सिस्टम है, और ये इनर सिस्टम है ईश्वर, परमात्मा को जो हमने जो व्यक्त स्वरूप दिया है। सुंदर मूर्तियां बनाई, सुंदर सुंदर पूजा करते हैं उनकी, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे एक अलग साइंस है, एक अलग साइकोलॉजी है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि उस मूर्ति में ही भगवान है, नहीं, अरे सब जगह है। हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। किस रूप में सर्वव्यापक है? ये जो परफेक्ट सिस्टम है यूनिवर्स की, वही ईश्वर है। इसे आप प्रातः काल में वॉक करने निकले हो आप जैसे, और बगीचे में किसी पौधे के ऊपर सुंदर खिला हुआ पुष्प दिखाई दिया, तो वहां हमें ईश्वर की स्मित दर्शन करना चाहिए। यह पौधे पर परमात्मा प्रकट हुआ है, परफेक्ट सिस्टम से हुआ है। मंदिर की मूर्ति में तो परमात्मा अवश्य दिखेगा, खिले हुए फूल में भी दिखे। कल जब हम वॉक करने आए थे तब ये नहीं था फूल पुष्प, आज आ गया है। ये परमात्मा आ गया है। चहकते हुए पंछी के मीठे सुर में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़नी चाहिए। ये परमात्मा प्रकट हो रहा है। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होता है। तो दिस एंटायर यूनिवर्स, ब्रह्म मंडल एक इनर सिस्टम है। इसलिए वेदांत कहता है कि सर्व कारण कारण, सर्व का एक ही कारण, ईश्वर सभी कारणों का कारण है। द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। सब घटनाओं का अल्टीमेट जो कारण आएगा वो ईश्वर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश तक वो बात पहुंचेगी। एक छोटे से बीज में पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। वो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो पूरा छोटे से बीज में पड़ा हुआ है। ये बीज जब जमीन में जाएगा तब क्या होगा? जर्मिनेशन होगी, पौधा होगा, फिर वृक्ष होगा, डालियां फैलेगी। उसका पूरा भविष्य छोटे से बीज में संचित है। सृष्टि का होना ही परमात्मा का परिणाम है। इसलिए कोई व्यक्ति पूछे कि परमात्मा के होने का प्रूफ क्या है, तो हम हैं वही प्रूफ है कि परमात्मा है। भगवान कहते इसको कल्पादो विसृजाम्य हम। कल्प के आरंभ में मैं इसको फिर से सृजन करता हूं। अब एक प्रश्न आएगा, इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि कल्प के आरंभ में परमात्मा सृजन करते हैं। प्रकृति अपना कार्य करते हुए थक जाती है, बहुत परिश्रम पड़ता है, तो फिर विश्राम के लिए परमात्मा की गोद में आ जाती है, और वहां प्रकृति का लय होता है, परमात्मा में लीन हो जाती है। और जीव के कर्म और स्वभाव के अनुसार परमात्मा फिर जब सृष्टि का आरंभ करते हैं, उसका सृजन करते हैं। और जिसने अपने कर्म पूरे कर लिए, फिर वो मुक्त आत्मा हो गया, फिर वो वापस नहीं आता है। बाकी सब वापस आते हैं। पूरी बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न ये होता है कि कल्प के अंत में जो जीव परमात्मा के पास गया, क्या वो वापस आ सकता है? तो 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, समस्त चैतन्य समुदाय यानी जीव समुदाय अपने गुण और कर्मों के संस्कारों को लेकर ही परमात्मा में लीन हुए हैं। और फिर उनको जब
अहंकार जागृत होता है तो प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए हमें याद रखना है, पुरुष और प्रकृति से ये लीला चलती है अस्तित्व की। परमात्मा पुरुष है तो उसकी प्रकृति क्या है? माया। यह परमात्मा की प्रकृति है, तो ईश्वर और माया के संयोग से इस सृष्टि का सृजन होता है। और उसी ईश्वर का अंश जीवात्मा है, तो सारे जीवात्मा भी पुरुष हुए, क्योंकि जीवात्मा के पास भी इच्छा की स्वतंत्रता है, दे रखी है प्रभु ने, कर्म की स्वतंत्रता भी दे रखी है। जैसे परमात्मा के पास है वैसे ही जीवात्मा के पास भी है। शुरू में ही हमने कहा था कि जीवात्मा और परमात्मा क्वालिटेटिवली दे आर द सेम। परमात्मा महासागर है, जीवात्मा एक बूंद है, लेकिन है तो वो ही, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं है। तो जैसे परमात्मा पुरुष है, माया उसकी प्रकृति है, उसी तरह यह जीवात्मा पुरुष है, तो फिर जीवात्मा की प्रकृति कौन सी है? जीवात्मा का सृजन, जीवात्मा की जीवन यात्रा कैसे चलती है? शास्त्रकारों ने कहा, वेदों ने कहा, अविद्या यह जीवात्मा की प्रकृति है। जैसे परमात्मा पुरुष है, माया उसकी प्रकृति है, वैसे ही जीवात्मा पुरुष है, अविद्या उसकी प्रकृति है। अविद्या क्या है? जो अविद्या से परवश होकर जीवात्मा बार बार जन्म लेता है। श्री रामचरित मानस में हिरण्य कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जब पंचवटी में निवास करते हैं, तब वहां एक अति सुंदर घटना बनी है। लक्ष्मण जी आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करऊँ देही दाया। बड़े भैया, हमें ज्ञान क्या है ये बताइए, हमें ये बताइए वैराग्य क्या है, माया क्या है ये बताइए, फिर वो भक्ति बताइए जिससे आप प्रसन्न हो जाते हैं और जीव और ईश्वर का भेद हमें बताइए। लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न पूछे हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर देते समय भगवान कहते हैं कि माया क्या है? मैं अरु मोर तोर ते माया, जेई बस कीने जीव निकाया। इतनी सूत्रात्मक व्याख्या की है प्रभु ने कि मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका नाम है माया। जहां जहां ये बातें आती है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। इसने समग्र जीवों को अपने बस में करके रखा है। देखिए, भगवत गीता के श्लोक को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के बाल कांड में ही, प्रारंभ में ही स्वीकार कर लिया है। नाना ग्रंथों में, विविध ग्रंथों में जो बात कही गई है वही मैं इस रामचरितमानस में कह रहा हूं। फिर उस माया का आगे परिचय देते हुए भगवान राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो यानी इंद्रिय, गोचर इंद्रियों के घूमने के विषय, जहां लगी मन जाही, जह तरक मन, जहां तक मन जाता है वो सब माया है। जहां जहां भी मन जाएगा,
तेहि कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोहूं। माया के भी ये दो प्रकार है, प्रभु कह रहे हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। यह अविद्या है, जो जीवात्मा पुरुष है उसकी माया कौन सी है? अविद्या। पहले बोला हमने, यह अविद्या रूपी माया के कारण ये जीव भवकूपा इस संसार में पड़ा हुआ है। अविद्या किसे कहते हैं? क्योंकि हम तो अविद्या का यही अर्थ करेंगे कि विद्या का अभाव, इग्नोरेंस। अविद्या का अर्थ इग्नोरेंस नहीं है, विद्या का अभाव नहीं है। तो क्या है फिर? भगवान पतंजलि योग दर्शन में अविद्या की व्याख्या करते हैं कि जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो असुचि है उसको सूची मानना, यानी जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और दुखमय है उसको सुखमय मानना। इसी को ही भगवान पतंजलि ने अविद्या कहा है। अनित्य को नित्य मानना। यह संसार अनित्य है क्योंकि संसार की व्याख्या ही है जो निरंतर सर रहा है, जो निरंतर सरक रहा है, एंड यू कांट स्टॉप इट। प्रतिक्षण यह जगत जा रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन इस अनित्य को नित्य मानना, पूरा जगत जा रहा है, यहां परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन उस अनित्य यानी अपनी प्रॉपर्टी, सत्ता, जनबल, धनबल को नित्य मानना कि यह तो हमेशा रहेगा ही मेरे पास। जिस व्यक्ति से सुख मिला, ऐसी भ्रांति है हमें कि इससे सुख मिला है, तो उसको पकड़ के रखना। भले आदमी या तो वो तुम्हें छोड़कर जाएगा या फिर तुम उसको छोड़कर जाओगे। प्रत्येक संबंध कच्चे तंतुओं से बंधा हुआ है। आज नहीं कल, कल नहीं 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में ये टूटेगा। जो अनित्य को नित्य मानना, जो अभी अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और दुख को ही सुख मानना, यह अविद्या है। इसके कारण मनुष्य संसार से बंधा हुआ है। अब परमात्मा की जो माया है वो तो उनकी विलक्षण शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। लेकिन जीवात्मा की जो प्रकृति है, क्या है जीवात्मा की प्रकृति? अविद्या। इसके कारण तो जीवात्मा बंधन में पड़ जाता है, और परमात्मा जो माया निर्माण करता है, प्रकृति, उससे जीव बंधन में पड़ता है। परमात्मा की माया बड़ी सुंदर है। वो प्रभु की जो माया है वो 4 प्रकार की है। संसार के बंधन में होते हुए भी, दुख रूप संसार में हम होते हुए भी हमें दुख लगता नहीं है, सुख लग रहा है। यही तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि दुख को ही सुख मानना। क्यों? क्योंकि भगवान की माया के 4 प्रकार कहो या 4 भावना कहो, तो वो 4 प्रकार कौन से हैं उस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। पहला है भोग, लेकिन इस पर चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।